दोस्तों आज हमारे पास एक लोएड की एलईडी जिसमें सिंगल कोप वाला पैनल लगा हुआ। तो बेसिकली ये जो सिंगल कोप वाला पैनल है ये ज़्यादातर वीडियोकॉन के सेट में ज़्यादातर आता है। उसका पैनल का नंबर ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें एक कॉमन सा फॉल्ट इस पैनल में ज़रूर आता है कि एक तो डबल इमेज का, तो एक फ्रीजिंग का फॉल्ट। तो इस पैनल में कैसे निकालना है तो थोड़ा मैं आपको मैं पहले फॉल्ट वैसे निकाल चुका हूँ, तो इसकी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये देख लो सिंगल कप वाला पैनल है, इसमें बेसिकली एक लेवल शिफ्टर आईसी भी लगा हुआ हमारा। तो सिंगल कप पैनल में आपने स्टेप बाय स्टेप मैं सारा बताऊंगा कि कैसे आपने इस पैनल में कैसे फॉल्ट निकालना, बहुत इजी फॉल्ट निकाल सकते हो। कैसे आपके कभी प्रॉब्लम आई डबल इमेज की या कलर फ्लिकरिंग की या फ्रीजिंग की, इस पैनल में बहुत ईजी फॉल्ट निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ये हमारा लेवल शिफ्टर आईसी लगा हुआ। देखो यहाँ हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये वैसे मैंने निकाल दी हुई हैं। ये 0 ओम की रेजिस्टेंस हैं। देखो ये जो हमारी दो LC1 और LC2 पे बेसिकली इधर जो एक LC1 और LC2 पे हमारे जो इधर से सप्लाई हमारी VGL और VGH वोल्टेज बेसिकली LC1 और LC2 पे जाते हैं। यानी ये हमारा LC1 है, LC2 है, ये HC1 HC2, यानी हमारी जो CKV वोल्टेज होते हैं, CKV1 CKV2 ये सब, यानी ये हमारा ये इसके जो कहने का मतलब ये LC1 और इसमें LC2 और HC1 और HC2 के नाम से पुकारते हैं। मतलब ये अलग अलग पैनल में अलग अलग इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है। तो ये हमने बेसिकली पहले तो हमने ये जो फॉल्ट था मैं पहले दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस पैनल में ज़्यादातर जो फॉल्ट तो वैसे फ्रीजिंग का आता है, पर इसमें फ्रीजिंग का फॉल्ट नहीं था। तो इसमें ना ही डबल इमेज का फॉल्ट था, इसमें हमारा बेसिकली फॉल्ट था, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। हमारा जो क्रिस्टल था, क्रिस्टल इंटरनल शॉर्ट होने के कारण हमारी पिक्चर बबलिंग करती थी। देखो इसमें जो फॉल्ट था हमारा, देखो ये क्रिस्टल है हमारा बेसिकली लेफ़्ट साइड, ये हमारा शॉर्ट था। अगर दूसरी तरफ हो तो राइट साइड हो जाएगा, वैसे लेफ़्ट साइड शॉर्ट था। तो ये क्रिस्टल शॉर्ट होने के कारण हमारी जो पिक्चर है 2 मिनट चलने के बाद एक्चुअली बबलिंग कर जाता था। तो ये बेसिकली फॉल्ट है, मैं इसमें निकाल चुका हूँ। तो इसमें निकालने की विधि है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसमें बेसिकली जो लेफ़्ट साइड से हमने देखो ये सारे LC1 LC2 LC1 LC2 की सारे देखो जो CKV वोल्टेज इसको जाते हैं वो हमने बेसिकली सारे काट दिए हैं। देखो ये सारे जो हमारे ST CKV1 CKV2 LC1 LC2 SC1 SC2, यानी ये जितने वोल्टेज हमारे पैनल को देखो इसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दो तरफ जाते हैं वैसे। तो हम ना बेसिकली हमारा जो फॉल्ट था वो हमारा लेफ़्ट साइड में आ रहा था। तो हमने लेफ़्ट साइड में देखो सारे के सारे टोटली पहले हमने 1 2 3 4 5 पहली 6 लाइन छोड़ के बाकी सभी लाइनें एंड तक हमने देखो काट दी हुई हैं। तो हमारा ये एक्चुअली जो बेसिकली फॉल्ट था वो बेसिकली निकल चुका हुआ। और इसमें बेसिकली ये तो वैसे है फॉल्ट हमारा, अगर इसमें देखो अगर फॉल्ट ये क्रिस्टल शॉर्ट में हो वो तो आप इजी एक पहला स्टेप है, इसी तरह भी निकाल सकते हो फॉल्ट। नहीं तो अगर हमारा अगर जैसे हमारा ये लेफ़्ट साइड था फॉल्ट, अगर राइट साइड फॉल्ट है तो राइट साइड के आप CKV1 CKV2 या LC1 LC2 LC2 की ये जो CKV वोल्टेज हैं हमारे पैनल को जाते हैं राइट साइड भी, या राइट साइड काट सकते हो। एक तो राइट साइड भी है, एक हमारे लेफ़्ट साइड है। और दूसरा देखो अगर इसमें ये फॉल्ट नहीं है, जैसे हमारा क्रिस्टल शॉर्ट नहीं है, अगर फ्रीजिंग का फॉल्ट है या हमारा डबल इमेज का फॉल्ट है, फिर आपने क्या करना, हमारा जो लेवल शिफ्टर आईसी लगा है यहाँ 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं LC1 LC2 पे इसके वोल्टेज आते हैं। तो आपने यहाँ से देखो इसका सही मेथड है, अगर डबल इमेज का ये आप दोनों रेजिस्टेंस जो 0 ओम की रेजिस्टेंस है ये आप दोनों निकाल देनी है। और इसके बाद करना क्या आपने, देखो इसमें आपने करना क्या, देखो यहाँ से जो हमने 0 ओम की ये दोनों रेजिस्टेंस निकाल देनी है। ये अगले हमारे जो प्रिंट है ये ओपन हो जाएंगे और ये हमारे बेसिकली LC1 और LC2 पे जाते हैं। अगर फ्रीजिंग का फॉल्ट होगा तो जो फ्रीजिंग का फॉल्ट होता है आपने क्या करना, LC1 और LC2 पे
VGL और VGH वोल्टेज डायरेक्ट देने हैं। एक स्टेप बाय स्टेप इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता। एक बारी आपने रिवर्स देने, एक बारी फारवर्ड देने हैं, यानी एक बारी LC1 पे VGH वोल्टेज देने, LC2 पे VGL। अगर वहाँ नहीं सही होता फिर LC2 पे VGL वोल्टेज देने, LC1 पे VGH वोल्टेज देने, यानी उल्टा के देखना पड़ता है फ्रिजिंग के फॉल्ट में। तो बेसिकली फ्रिजिंग का फॉल्ट इस पैनल में सबसे ज़्यादा आता है, तो वो निकल जाता है जो हमारे लेवल शिफ्टर से यारी हमारे जो वोल्टेज आते हैं बेसिकली। और इसमें दूसरा जो हमारा इसमें जो फॉल्ट था, जो हमारा क्रिस्टल शॉर्ट के कारण पिक्चर हमारी बबलिंग करती थी, वो हमारा बेसिकली फॉल्ट निकल चुका हुआ। ये छोटी सी जानकारी थी इस पैनल के रिगार्डिंग में। तो आप कभी आपके पास ये वीडियोकॉन के LED में और सैमसंग की पुरानी LED में और लॉयड की LED में ज़्यादातर ये पैनल यूज़ होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।